शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 16 अक्टूबर 75 का पार्ट 2 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कर्मयोगी नाम क्या सिद्ध करता है, साथ साथ अगर योग नहीं लगता तो उसका कारण क्या है और माया बच्चों पर कैसे वार कर मूर्छित कर देती है। फोर्थ, संकल्प शक्ति को कंट्रोल करने की युक्ति क्या है। इन लास्ट, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए क्या करें, तो सुनते हैं 16 अक्टूबर 75 की मुरली पार्ट 2। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जन्म का निजी कार्य होता है नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है ना। फिर भी यदि मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है? तो सुनिए, अब बाबा का कारण बताएंगे, बिल्कुल क्लियर, ध्यान से सुनना। अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। तो ऐसी ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हैं, तो जहां भोग है वहां योग नहीं है। जहां भोग है, अल्पकाल के भोग भोगने में व्यस्त हैं, वहां फिर योग नहीं है। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती, जिससे लाइट माइट शक्तियों और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है।
अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, वह बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्म योगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी और अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने आप को चेक करो। जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठ योगी अपने किसी कर्मेंद्री को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं। बाबा हठ योगियों का बात करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन ये रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, विमुख ना रहो। वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वह हट से करते, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है, यह सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकंड में सब एक मत हो जाएं, ये है सबसे बड़ी बात। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। एक ही संकल्प में और सभी संगठन में जब उस संकल्प में बैठेंगे तो उससे जय जयकार फिर सिद्धि होगी। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो ना, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो ना, तभी कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाएं। बीज रूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाएं। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, वह सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत। उसे एक साथ में ही उंगली देना, यह संकल्प ही उंगली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से क्या होगा? वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अगन की भट्ठी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। जब भी संगठन की भी भट्ठी हो, बीच बीच में संकल्प क्यों दिया जाता? ताकि सब एक संकल्प में बैठे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से क्या होता? चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं ना, वह एटम बम है। और यह तो फिर आत्मिक बम है। इसका प्रभाव
अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। जब संगठन में हम सब एक ही संकल्प में स्थित होंगे तो एटम बम का काम करेगा। तभी बीच बीच में इंटरनेशनल योग चालू किया, हर संडे थर्ड संडे होता, ताकि पूरा ब्राह्मण परिवार 12 लाख आत्माएं एक ही समय और उस 1 घंटे में और एक ही संकल्प में बैठें तो क्या काम करेगा? फिर एटम बम का काम करेगा। बाबा ने कहा एटम बम जैसे चारों ओर अंश फैला देता और प्रभाव दिखाता। और यह फिर है आत्मिक बम। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी, सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्वसमर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये पार्ट 2 गुड मॉर्निंग बाबा ने कहा, तो इसका मतलब इस महीने में अक्टूबर महीने में बहुत सारी मुरलियां पार्ट 1 पार्ट 2 सेम डेट में 2-2 मुरलियां चली हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि अव्यक्त मुरली जो हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 सेम डेट की हैं, एक मॉर्निंग में चली है, एक इवनिंग में। नहीं तो बाबा गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहते। आज बाबा ने कहा बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। तो क्या समझा? कर्म योगी मतलब कि हमें सदा कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति में रहना है, एक संकल्प में टिक जाएं। अच्छा जी, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।